फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड एज प्रॉमिस मैं ओसीडी पार्ट 2 लेकर आई हूँ। और जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा, प्लीज़ पार्ट 1 देखें ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिलेट कर सकें और पार्ट 2 को समझने में आपको थोड़ी सी आसानी हो। फ्रेंड्स, हम जिस प्रॉब्लम को एक विशाल सागर जैसी प्रॉब्लम समझते हैं, वो दरअसल एक गिलास भर के पानी भी जैसी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इन शॉर्ट, जिस ओसीडी को हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी हैबिट होती है। और दोस्तों, जो चीज़ अब आपको दिमाग में रखनी है, वो कुछ पॉइंट्स रख रहे हैं, आप उसको हमेशा अपने दिमाग में रखो, आप इस प्रॉब्लम से ज़रूर कोप अप कर जाओगे। पहली चीज़ ये है कि ओसीडी एक हैबिट है, एक आदत है। जैसे हम सीधे हाथ से खाना खाते हैं तो हमारे आगे जब भी खाना आएगा तो हम सीधे हाथ से ही खाएंगे, ये एक हैबिट है। उसी तरीके से ओसीडी भी एक हैबिट होती है। तो उससे कोप अप करने के लिए आप एक चीज़ माइंड में रखना कि कोई भी हैबिट आप 22 दिन में सुधार सकते हो। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो मैंने रखी थी अपनी माइंड में, और ओसीडी से निकलने के टाइम मुझे ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करी थी। तो कोई भी हैबिट होती है, अगर आप वो 22 दिन नहीं करोगे तो 23 दिन आपको उसे करने में मुश्किल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी। रीज़न, मुझे मेडिकल फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, बट रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है, क्योंकि 5 साल मैंने भी वेस्ट किया इसमें। तो मैं वो शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। तो प्लीज़ आप इस वीडियो से अगर कुछ भी एक्सट्रैक्ट करके अपने लाइफ में ला सकते हैं तो आई बिलीव कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैंने कई जगह कमेंट्स में पढ़ा लोगों के कि वो 10-20 साल से परेशान हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी इंटायर लाइफ ओसीडी के नाम कर दिया है, बट लकीली या अनलकीली मैंने अपने 5 इयर्स इसमें वेस्ट किए हैं। लकीली मैं अब इस सिचुएशन से बाहर हूँ और मुझे लाइफ बहुत ही अच्छी लगती है। और जो कोई भी इस ओसीडी जैसी प्रॉब्लम से बाहर आएगा, उसके लिए लाइफ पहले से भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और उसको अपनी लाइफ में लेकर आइए। दोस्तों, जो सबसे सेल्फिश चीज़ हमारे बॉडी में होती है वो है हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, जो अपनी चंद लम्हों के रिलैक्सेशन के लिए हमें कंपेल करता है कि हम बार बार काम करें, और वही चीज़ हमारी हैबिट बन जाती है। तो दोस्तों, जब मेरी ये ओसीडी वाली प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ गई तो मैंने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर का सपोर्ट लूँगी, मैं मेडिकेशन का सपोर्ट लूँगी ताकि मैं इम्प्रूव हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कुछ भी ऐसी लाइफ बिताना। मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई। मैंने जैसे ही 2 लाइन की प्रॉब्लम बताई, उन्होंने मुझे वहीं स्टॉप कर दिया और मेडिसिन लिखने लगे। मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगा और मैंने सोचा कि जो इंसान मेरी प्रॉब्लम नहीं सुन सकता, वो मुझे क्या ही इम्प्रूव करेगा। बट दोस्तों, वो डॉक्टर है, वो हमसे ज़्यादा सारी चीज़ें समझते हैं। और हमने तो प्रॉब्लम अपनी पूरी दुनिया से रखी होती है, अपनी फैमिली से रखी होती है, बट डॉक्टर्स को हमसे ज़्यादा पता होता है। फिर दवा लेकर मैं घर आई, मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया, बट आई रियलाइज़ कि मेडिसिन खा के मैं दिन भर सोती रहती थी, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स माइंड क्या ही वर्क करेगा, माइंड क्या ही मुझे थॉट्स बार बार आएंगे मेरे दिमाग में। बट वो मेरे लिए फिजिबल नहीं था कि मैं लगातार सोती रहूँ, सिर्फ सोती रहूँ दवा खा के, क्योंकि मेरी जॉब भी थी और मैं दवा खा के दिन रात सो नहीं सकती थी, जस्ट अ रीज़न कि मेरे दिमाग में थॉट्स ना आए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मेडिसिन्स नहीं खाऊंगी, और मुझे उन्होंने योगा करने के लिए भी बोला था। तो फ्रेंड्स, मैंने डिसाइड किया कि मैं योगा करूंगी। दोस्तों, योगा एक ओसीडी पेशेंट के लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ होती है, और मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि योगा करो। योगा लॉन्ग टर्म के लिए इम्प्रूवमेंट देता है, और आप धीरे धीरे इम्प्रूव भी योगा से ही होते हैं। योगा आपकी ब्रीदिंग सिस्टम करेक्ट करता है, आपके एंजाइटी लेवल लो करता है, आपके थॉट को पावरफुल करता है। दोस्तों, ये भी फैक्ट है कि
जो भी ओसीडी पेशेंट होते हैं उनको योगा करना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, बिकॉज़ जो योगा होता है वो अर्ली मॉर्निंग होती है और कोई भी ओसीडी पेशेंट अर्ली मॉर्निंग उठना नहीं चाहता, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं वैसे ही थॉट्स हमें परेशान करने लगते हैं। बट फ्रेंड्स, मेरे केस में मैं शायद 10-11 बजे भी उठती थी तो योगा करती थी। मैं नहीं देखती थी कि अर्ली मॉर्निंग है या क्या, बट हाँ योगा करती थी। अगर मैं 10 बजे उठती थी तो मैं योगा करती थी, 11 बजे उठती थी तो योगा करती थी, 12 बजे उठती थी तो भी योगा करती थी। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपको योगा करना है, क्योंकि योगा से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकते हैं या अर्ली मॉर्निंग ही आपको करना है और लेट आप उठे तो आप नहीं कर सकते, बट आपको जब भी टाइम मिले आप करो योगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में योगा करना पसंद नहीं आएगा। इनफैक्ट आपकी बॉडी योगा करने के लिए आपको ना मोटिवेट करेगी ना आपको अच्छा लगेगा, बट प्लीज़ योगा करो। योगा से बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। पहली चीज़ जो मैंने बताई आपको, कोई भी हैबिट 22 दिन में इम्प्रूव की जा सकती है। अगर आपने उसे 22 दिन नहीं किया तो 23वें दिन आपको मुश्किल नहीं फेस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि इस बॉडी में सबसे सेल्फिश चीज़ आपका ब्रेन है। थर्ड चीज़ जो है वो है आपको योगा करते रहना है। योगा आपको स्टार्टिंग में कुछ फील नहीं होगा, बट हाँ 10-20 दिन बाद आपको खुद ही इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। और चौथी चीज़, जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने की, वो ये था कि जो थॉट्स आपको आते हैं, जो थॉट्स आपको परेशान करते हैं, उसको आप एक पेपर में लिखो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि जब हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, तो जब ओसीडी की सिचुएशन में कोई सिचुएशन आती है ना हमारे सामने, तो हमारा दो माइंड चलता है। एक वेस्ट थॉट लेकर आता है और एक लॉजिकल थॉट लेकर आता। ये वेस्ट थॉट तो आपके लिए प्रॉब्लम वाली चीज़ है ही, बट उससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली चीज़ है ये लॉजिकल थॉट्स जो आते हैं। इसलिए आपको कोई भी मूवी नहीं बनानी है अपने अंदर, ना लॉजिकल फैक्ट्स देके, ना वेस्ट थिंग्स देके कोई भी मूवी नहीं बनानी है। और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ तो किस तरीके से ये हमारे लिए लॉजिकल थॉट्स भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इनफैक्ट वेस्ट थॉट, लॉजिकल फैक्ट मिलके एक मूवी बना देती हैं आपके अंदर, और जो चलती रहती है। दोस्तों, वेस्ट थॉट का एग्जांपल अगर मैं दूँ, मतलब अगर मैं ओसीडी का एग्जांपल दूँ, तो क्या होता है, जैसे मान लो मुझे हैंड वॉश की प्रॉब्लम है, मैं हैंड वॉश करके आई और मैं सेटिस्फाई नहीं हुई, तो मेरे अंदर तुरंत दो थॉट्स आने लगेंगे। एक थॉट बोलेगा कि नहीं, तुम अभी हैंड वॉश करके आई हो और तुमने हाथ को टॉवल में पोंछा भी था। फिर ये कहेगा नहीं, शायद तुम्हें हैंड वॉश करना पड़े, तुम्हें दोबारा हैंड वॉश करने जाना चाहिए क्योंकि शायद साफ़ नहीं हुआ या क्लीन नहीं हुआ। फिर ये बोलेगा नहीं, हर कोई एक बार ही हाथ धोता है, तुम भी एक बार हाथ धो, तुमने हाथ धुला था, तुमने टॉवल टच किया था, टॉवल से अपने हाथ को पोंछा भी था, याद करो। और फिर तुम आके तुमने अपने कपड़े को भी छुआ था उन्हीं हाथों से, तो तुमने हैंड वॉश किया था। ये बोलेगा नहीं, अब तुम्हें हैंड वॉश करना ही है। तो बेसिकली फिर क्या होता है कि आप जाते हो, इन केस आपने हैंड वॉश कर लिया तो माइंड तो थोड़ा रिलैक्स हो गया, क्योंकि वो तो थोड़ा सेल्फिश है, उसने तो आपको कंपेल कर ही लेना है कि आप जाओ हैंड वॉश करके आओ। बट जो आपके लॉजिकल थॉट्स, जो आप मूवी बना रहे थे, चाहे वो लॉजिकल फैक्ट हो चाहे वो वेस्ट माइंड हो, उसने आपके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। जब आपने कर लिया तो आपका माइंड तो रिलैक्स हो गया, बट उसके बाद भी उसको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज़ फिर जो चीज़ चलने वाली है वो ये है कि क्या मैंने अगर हैंड वॉश नहीं किया इन केस, तो मैंने उसी हैंड से क्या टॉवल छू लिया, तो एक रास्ता आपके लिए और ऐड हो गया ओसीडी का कि टॉवल गंदी हो गई। क्या मैंने उसी हाथ से अपने कपड़ों को भी छुआ, तो ये दूसरा रास्ता आपके लिए पैदा हो गया कि ये आपको कपड़े भी आपके गंदे हो गए।
बट अगर आप यहीं पे रुक जाते, अगर आपने हैंड वॉश नहीं किया होता, अपने माइंड को रिलैक्स नहीं किया होता, तो एटलीस्ट ये प्रॉब्लम तो रहती। बट ये जो एडिशनल जो चीज़ें आती हैं जस्ट बिकॉज आपने लॉजिकल फैक्ट्स दिए होते हैं, वो आपकी लाइफ में कभी नहीं आते। तो जो आपको काम करना है वो ये है कि आपको मूवी बनाना रोकना है, चाहे वो लॉजिकल फैक्ट्स हो, चाहे वेस्ट थॉट एक बार आ जाए, बट आप लॉजिकल उसको तर्क वितर्क नहीं देंगे। तो इस चीज़ के लिए जब मेरे अंदर 2 थॉट्स आते थे और मुझे मूवी नहीं बनानी होती थी अपने अंदर, जो मूवी चलने लगती है तुरंत, उसके लिए मैंने एक लाइन अपने अंदर रिपीट करनी स्टार्ट कर दी थी। किसी ने मुझे बताया था कि अगर आप वो लाइन रिपीट करते हो, अगर आप कोई भी लाइन बना के अपने अंदर रिपीट करते हो तो आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है। तो मैंने जो किया वो ये लाइन थी, मैं बोलती थी जैसे ही थॉट आते थे मैं ये बोलती थी, लेट द थॉट कम, लेट द थॉट गो, डोंट मेक अ मूवी। यही लाइन मैं बार बार रिपीट करती थी जब जितनी देर मेरे अंदर थॉट होता था। ऐसा नहीं है कि इस थॉट की वजह से मेरे अंदर मूवी नहीं बनना बंद हुई या मैंने करना नहीं छोड़ा। बट हाँ, जब मैंने लगातार 7-8 दिन 10 दिन तक किया ना, उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जैसे ये लाइन बोलती थी थोड़ी देर बाद मैं भूल जाती थी कि मैंने दरअसल सोच क्या रही थी और मेरे अंदर क्या मूवी बन रही थी या क्या बात आई थी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर आने लगती थी, फिर मैं ऐसे बोलती थी। तो ये धीरे धीरे इसने मुझे इम्प्रूव किया। तो 4 चीज़ होगी। पहली चीज़ जो मैंने बताई, कोई भी हैबिट आपकी 22 दिन में इम्प्रूव हो सकती है। दूसरी चीज़, आपका सबसे सेल्फिश चीज़ आपकी बॉडी में जो है वो है ब्रेन, जो अपने रिलैक्सेशन के लिए आपसे कुछ भी करवा सकता है। थर्ड चीज़ है आपको योगा करना है। चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको कोई भी लाइन बना लो और जब भी आपके अंदर थॉट्स आए आप बोलो। इससे क्या होगा, आपको उस टाइम स्टार्टिंग में तो कुछ फ़र्क नहीं महसूस होगा, बट हाँ कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि जो थॉट्स आपके अंदर बग कर रही थी वो धीरे धीरे गायब होती है, आती भी जाती है फिर गायब होती है और वो धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगी। 5वीं चीज़ जो मैं करती थी वो मैंने म्यूज़िक सुनना स्टार्ट किया। मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था म्यूज़िक या मूवी देखने में, मेरा माइंड हमेशा थॉट्स में ही लगा रहता था। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मूवी देखना या गाना सुनना। बट धीरे धीरे जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, वो ऐसा नहीं कि मुझे अच्छी लगने लगी हो, लेकिन हाँ जो मेरी प्रॉब्लम थी उसे हटाने में हेल्प कर रही थी। तो आप म्यूज़िक सुनो, मूवी देखो और ये मत सोचो कि मेरा मन नहीं लग रहा। ये मन लगाने के लिए चीज़ नहीं है, ये आपकी OCD हटाने के लिए है। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने किया वो था कि जो भी मेरे मन में थॉट्स आते थे वो उसको मैं एक पेपर में लिख लेती थी। उसको मैं बार बार पढ़ती थी कि मैं क्या बोल रही, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और मैं उसी को लिख लेती थी। इससे क्या होता है कि आपके अंदर मूवी नहीं बनेगी, आपके अंदर वो सारे थॉट्स नहीं रन करेंगे, क्योंकि आपने पेपर में उतार लिया और उसको पढ़ लो। जब भी वो थॉट्स आए उसको पढ़ लो, जब भी आपको वर्क करने लगे उसको पढ़ लो। तो ये भी बहुत कारगर साबित हुआ मेरे लिए। लिखना भी बहुत अच्छा था। हालांकि मैं लिखती थी, धीरे धीरे लिखती थी। स्टार्टिंग में पढ़ा, कुछ दिन बाद मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं उसे फेंक देती थी, और मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ थी ये। और जो मैंने चीज़ किया, मेरे अंदर एंजाइटी वाली बहुत ज़्यादा चीज़ आती थी। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि आप जब नहा के आते हो तो आप 1 गिलास पानी पी लो। तो ये सब चीज़ें आई डोंट नो कि ये क्या है, बट ये हमारे माइंड से खेलने के लिए बहुत। तो मैं नहाने के बाद 1 गिलास पानी पी लेती थी। हो सकता है ये सब चीज़ें काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ ये मेरे माइंड को बेवकूफ़ बनाने में बहुत हेल्प होती है। एक चीज़ और है कि आप कभी भी इस जन्म में तो अपने ब्रेन से नहीं जी सकते। जिस तरीके से तर्क वितर्क आप देते हो अपने माइंड को, जब भी वो आपके अगेंस्ट स्टैंड करता है, उससे आप कभी भी नहीं जी सकते। और आपको जीतना भी नहीं है। अपने ब्रेन से, अपने माइंड से, अपने थॉट से कभी भी मत लड़ो। आप उससे इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे, क्योंकि आप OCD हो, आपके अंदर OCD है, आप उससे नहीं जीत पाओगे। बट हाँ एक चीज़ कर सकते हो, आप उसको बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट करो। मैं ऐसे ही करती थी। मुझे जब मेरी बॉडी कंपेल करती थी, मेरा ब्रेन कंपेल करता था कि जाओ हैंड वॉश करो, शायद क्लीन नहीं है, शायद क्लीन नहीं है,
तो मैं उसको कहती थी हाँ तुम सही कह रहे हो, शायद सच में क्लीन नहीं है तो मैं वॉश कर लूँगी। बट जैसे 10 मिनट के अंतराल में ही मैं दूसरी बार हैंड वॉश कर लेती थी, तो मैंने 1 घंटे का डिफरेंस किया, फिर 2 घंटे का डिफरेंस किया, इस तरीके से अपने आप को बेवकूफ़ बनाया। तो सबसे नेक्स्ट बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपने दिमाग से लड़ना नहीं है, उसको बेवकूफ़ बना। और आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर जब कोई थॉट्स आए तो अपने आप को बोलो, बात करो उससे कि मैं पागल नहीं हूँ, इतना तो मुझे भी समझ है कि मैंने क्या किया है, तो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो। बस ये सब चीज़ें, यही सब छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैं करती आई थी। ये सब एक्चुअली में ब्रेन से लड़ने के लिए नहीं होते, ये ब्रेन को बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं। और जब ये चीज़ समझ जाएगा ब्रेन, तो वो खुद ही मतलब जब वो तुम्हारी हैबिट ही नहीं होगी तो वो तुम्हें कंपेल भी नहीं कर सकता। तो आप धीरे धीरे ऐसे ही करो, आप योगा करो, आपको जो प्रॉब्लम आती है वो पेपर में लिखो, आप गाने सुनो, म्यूज़िक सुनो, मूवी देखो। ये आपको इंटरटेन करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके OCD इम्प्रूव करने के लिए बोल रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ और है, जब आपका खुद का दिमाग नहीं चलता है, जब हम OCD पेशेंट का दिमाग नहीं चलता है, तो दूसरे के दिमाग को यूज़ करो। अपने को बोलो कि हमारा दिमाग इतना अच्छा नहीं है कि हम कोई डिसीज़न ले सकते हैं, तो हम दूसरे का दिमाग यूज़ करेंगे। मैं जैसे अपनी सिस्टर या अपने हस्बैंड का माइंड यूज़ करती थी कि अगर कोई चीज़ होता था करने के लिए, मेरा दिमाग कुछ और कहता था, मेरी सिस्टर कुछ और कह रही है या मेरे हस्बैंड कुछ और कह रहे, तो मैं खुद को बोलती थी कि तुम्हारा दिमाग इतना डेवलप नहीं है कि वो अच्छे से उस चीज़ को हैंडल कर सके, तो अपने दिमाग को हटाओ और इनकी बातें सुनो और उनका ब्रेन यूज़ करो। तो यही छोटी छोटी चीज़ हैं। मेरे ख्याल से जो नॉन OCD हैं वो मेरी बातों को सुनकर उनको बहुत अजीब सा लग रहा होगा, बट जो भी OCD पेशेंट है ना, वो सब कुछ रिलेट कर सकते हैं और उनको अपने माइंड को किसी ना किसी तरीके से बेवकूफ़ बनाना है। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम उससे लड़ते रहते, बट लड़ना ही सबसे बुरा है। और आप लड़के अपने दिमाग से कभी भी नहीं जीत सकते, क्योंकि आपका मेंटल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप उससे जीत सको। आप एटलीस्ट उसको बेवकूफ़ तो बना सकते हो, आप उसको बेवकूफ़ बनाना सीखो और योगा करो। योगा से बहुत हेल्प मिलती है। मॉर्निंग वॉक पे जाओ, ऑक्सीजन लो, फ्रेश ऑक्सीजन लो, खूब पानी पियो, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करो। एंजाइटी लेवल जो आती है, जो हाई हो जाती है ऐसे सिचुएशन में, उसको कंट्रोल करना सीखो, बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, मैं सब कुछ वीडियो में नहीं बता सकती, हालांकि मैंने हर चीज़ वो बताई है जो मैंने किया। हो सकता मैं कुछ भूल भी गई हूँ अभी तक, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं मुझे इम्प्रूव हुए। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो और मैं उसका सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूँगी। बाय फ्रेंड्स, और जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूँगी। और आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। रीज़न, अगर किसी की भी लाइफ इस वीडियो से इम्प्रूव होती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मुझे OCD का पेन पता है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस वजह से अपनी लाइफ ख़राब करे। तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, और अगर आपके नोन में हो तो उसको प्लीज़ ये सब चीज़ें बताना ताकि वो इम्प्रूव हो सके। एंड थैंक यू फ्रेंड्स मेरे लास्ट वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।